दिवाली से पहले प्रदूषण का बढ़ा स्तर। शहर शहर जहरीली हवा का कहर। सांस लेना भी हुआ लोगों का दूभर। बढ़ते प्रदूषण से कैसे होगा बचाव? क्या कर रही है हमारी सरकार? प्रशासन ने क्या किए हैं इंतजाम? दिवाली नजदीक है, लेकिन दिवाली से पहले बढ़ता प्रदूषण लोगों की सेहत को बिगाड़ने लगा है और यह हर दिवाली से पहले होता है। दिल्ली एनसीआर तो छोड़िए, यूपी के हर बड़े शहर में अब हवा धीरे धीरे जहरीली होती जा रही है और लोगों के लिए सांस लेना दूभर हो गया है। हवा प्रदूषित हो रही है तो अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। ऐसे में सवाल ये है कि हर साल यही होता है, लेकिन प्रशासन और सरकार के क्या है इंतजाम और हम अपनी सेहत के लिए कितने जागरूक हैं? आज जागते रहो में यही बात होगी। सांसों पर पॉल्यूशन स्ट्राइक। नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमयार। आप देख रहे हैं आप जागते रहो और आज बात करेंगे सांसों के संकट पर। दरअसल पोल्यूशन का स्ट्राइक हुआ है। जैसे सर्दी आती है और खासकर दिवाली का त्योहार आता है तो पोल्यूशन अचानक से बढ़ जाता है। आज यही बात करेंगे कि सर्दी में प्रदूषण क्यों बढ़ जाता है और गर्मी में कम क्यों हो जाता है और हर साल लोगों को सांस लेना दूभर हो जाता है और लोग बीमार होते हैं। ऐसे में प्रदूषण के स्तर को लेकर क्या इंतजाम किए जाते हैं? जागते रहो में हम आपको दिखाएंगे यूपी के बड़े शहरों में आबो हवा कैसे खराब हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर सर्दियों में पोल्यूशन क्यों बढ़ जाता है। पहले वो समझिए इस ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल सर्दियों में पोल्यूशन की एक वजह है, अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में बढ़ता है प्रदूषण। आतिशबाजी और पराली जलाना एक बड़ी वजह मानी जाती है। वाहनों से निकलने वाला धुआं और निर्माण कार्य बहुत प्रदूषण फैलाता है। खतरनाक लेवल तक पोल्यूशन बढ़ जाता है। सर्दियों में हवा का घनत्व दरअसल बढ़ जाता है और तापमान गिरता है। इस वजह से प्रदूषण के जो कण है वो निचले स्तर पर ही, वायुमंडल के निचले स्तर पर रहते हैं और हमें और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। प्रदूषण नीचे रह जाता है और स्मॉग के तौर पर दिखता है। प्रदूषण और तरह तरह की गैस एक घातक मिश्रण बनाती है। सर्दियों में हवा कम चलने से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जाता है। गर्मियों में प्रदूषण का स्तर कम हो जाता है, हवा में घनत्व कम होता है, तापमान ज्यादा रहता है। गर्मियों में प्रदूषण हवा से छट जाता है और जो प्रदूषण के कण है वो ऊपरी हिस्से में चले जाता है वातावरण के और फिर लोगों को ऐसी दिक्कत नहीं होती है। तो जैसे जैसे दिवाली करीब आ रही है वैसे वैसे शहरों का प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ का प्रदूषण लेवल काफी बढ़ चुका है। इस समय मौसम में परिवर्तन हो रहा है, सर्दियों की शुरुआत हो रही है, गुलाबी ठंड शुरू हो चुकी है। बदलते मौसम में प्रदूषण स्तर भी बढ़ रहा है। लेकिन राजधानी लखनऊ में ग्राउंड पर क्या हालात हैं, ये रिपोर्ट देखिए। बढ़ती इंडस्ट्री, वाहनों से निकलने वाला धुआं, आतिशबाजी, पराली जलाने का खेल और लगातार बन रही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये ऐसी चीज हैं जो हवा के स्तर को बेहद तेजी के साथ खराब कर रही हैं और इसकी वजह से हर शहर की आबो हवा खराब हो चुकी है। लोगों के लिए सांस लेना दूभर हो गया है। राजधानी लखनऊ में प्रदूषण लेवल काफी बढ़ चुका है और वजह आप खुद देखिए। दिवाली की नजदीकी आते ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में प्रदूषण काफी बढ़ जाता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लंबी लंबी गाड़ियाँ लगी हुई हैं जाम में, इनसे ही प्रदूषण बढ़ता है और दिवाली करीब आते आते प्रदूषण का जो एक्यू लेवल होता है काफी बढ़ जाता है। पिछले साल जो रिपोर्ट जारी की थी WHO ने, उसमें टॉप 10 20 देशों में भारत 13 नंबर पर था, जहां पर प्रदूषण लेवल काफ़ी रहता है। हालांकि कह सकते हैं जो गाड़ियों से धुआं निकलता है इससे ही प्रदूषण काफ़ी बढ़ता है, जिससे आम जनता को सांस लेने में दिक्कत होती है, कई परेशानियां बढ़ जाती हैं। दिवाली करीब आते आते पटाखों से कह सकते हैं जो बिल्डिंग बन रही है और जो पराली जलाई जाती है किसानों के खेतों में, वहाँ से और जो कई फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ से धुआं निकलता है उससे प्रदूषण बढ़ जाता है।
हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार ये बात करता है कि प्रदूषण को रोकने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। लखनऊ में इस वक्त हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, हाजीगंज में, यहाँ पर आए दिन जाम लगता है। ये कहते हैं कि लखनऊ का सबसे वीआईपी इलाका है जहाँ पर प्रदूषण लेवल अक्सर दिखाया जाता है, काफ़ी बड़ा रहता है। और यहाँ पर कई ऐसी गाड़ियाँ जो प्रतिबंधित, उसके बावजूद भी कई ऐसी गाड़ियाँ चलती हैं जिसको समय 10 साल से ऊपर होता है। उन गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे भी प्रदूषण लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। सरकार लगातार प्रदूषण लेवल को कम करने के लिए उपाय कर रही है, मगर क्या आपको देख कह सकते हैं कि जिस तरह से यह जाम लगता है और लखनऊ में कई ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जिससे भी प्रदूषण लेवल बढ़ता है, तो इसको रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस तरह का काम कर रहा है, ये देखने वाली बात होगी। क्या दिवाली आते आते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऐसा कदम उठाएगा जिससे पटाखों पर रोक लगाई जाए। और कई गाड़ियाँ ट्रैफिक है जो पराली जलाई जाती है और जो बिल्डिंग बनती है, कई ऐसी चीज़ें जिससे प्रदूषण लेवल बढ़ जाता है, आम जनता को दिक्कत होती है। तो इसको देखने के लिए इस साल किस तरह कदम उठाए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब लोगों की जुबानी सुनिए कि राजधानी का AQI लेवल बढ़ने से उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पटाखे भी हैं और गाड़ियाँ भी हैं, काफ़ी वजह है। ये पेड़ की कटिंग होती है उसकी भी वजह है। पोल्यूशन तो ऐसे धीरे धीरे हर जगह फैल रहा है, इधर भी फैल रहा है। अब देख रहे गर्मी बढ़ रही है, सब उसकी वजह से फैल रहा है। पटाखा तो है ही है, लेकिन जैसे गाड़ियाँ हो गई, सबसे मेन कारण तो आजकल का यही है, पॉल्यूशन फैलने का। ये गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा है, मतलब ये बड़े शहरों में, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई वगैरह में ये गाड़ियाँ मतलब जैसे चलती हैं, वहाँ पे धुआं मेन, वही ट्रैफिक हो गया, यही सब मेन कारण हैं। और दीपावली मतलब ये तो है, त्यौहार है, पटाखे भी हैं। पहले तो पॉल्यूशन है ही, ऊपर से दीपावली पे जो पटाखे फोड़ते हैं इससे डबल पॉल्यूशन होता है। मतलब इनको कंट्रोल करना चाहिए थोड़ा बहुत, कि हाँ थोड़ा कम फोड़े, मतलब थोड़ा वो सेलिब्रेशन कम करना चाहिए। इससे क्या है कि पॉल्यूशन पहले तो है ही, ऊपर से और बढ़ जाता है, तो इसलिए लोगों को दिक्कत होती है सांस लेने में। जिनको अस्थमा की बीमारी होती है, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, वो बाहर निकलते हैं बिना मास्क के, मतलब मास्क लगाते फिर भी उनको दिक्कत होती है सांस लेने में, बिना मास्क निकलते हैं और दिक्कत होने लगती है। दिवाली के दस्तक के साथ नवाबों की नगरी की हवा दूषित है, लेकिन जिन कंधों पर प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी है वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें हम लोग की पूरी टीम है और लखनऊ शहर, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट पूरा नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में कवर्ड है। और यहाँ पे हम लोग ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू है और उसके तहत हम लोग जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में पूरी टीम है और हमारे जो और स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मेजर नगर निगम है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ट्रैफिक पुलिस है और जिला कृषि अधिकारी हैं, हमारे GMDIC हैं। ये हम लोग का करीबन 21 डिपार्टमेंट्स हैं जो हम लोग सब मिल के एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए काम करते हैं। हालांकि दिवाली के आसपास यही हालात होते हैं, बावजूद हमारी सांसों को मिलने वाली हवा हर दिन दूषित हो रही है, मगर इंतजाम वही ढाक के 3 पात हैं। अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ। और अब आपको यूपी के और बड़े शहरों का हाल दिखाते हैं। इनमें गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, फिरोजाबाद और कानपुर ऐसे बड़े शहर हैं जहां प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो जाता है। देखिए कुछ शहरों से रिपोर्ट की वो क्या हालात हैं और वहां प्रशासन के क्या इंतजाम हैं। गाजियाबाद में प्रदूषण की स्थिति अब चिंता बढ़ाने वाली है। अभी दिवाली दूर है, लेकिन उससे पहले ही प्रदूषण का स्तर 300 के पार होने लगा है, जिससे लोगों को सांस लेने में समस्याएं होने लगी हैं। सांस और फेफड़ों के मरीजों की संख्या दिन ब दिन अस्पतालों में बढ़ रही है। अब देखिए आखिर क्यों गाजियाबाद की आबोहवा बेहद खराब होती जा रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर लोगों की चिंता लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों को जब सड़कों पर या काम के लिए निकल रहे हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती हुई नजर आ रही है। गाजियाबाद के मोहन नगर और लिंक रोड को जोड़ने वाले इलाके में हम खड़े हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे कुछ इमारत है, आप देख सकते हैं। जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी वहाँ इमारत भी आपको बेहद साफ नज़र नहीं आ रही होगी। जो धूल है उसने कुछ इस तरीके से इलाके को ढक रखा है, जो पॉल्यूटेंट्स है उसने कुछ इस तरीके से ढक रखा है कि पूरी जो इमारत साफ दिखनी चाहिए, ये बेहद दूर बिल्डिंग नहीं है पर फिर भी साफ तौर पर नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ आप निगाह डालेंगे
तो आप साफ तौर पर ये आसमान में काला धुआं गिरता हुआ देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है। कंस्ट्रक्शन और जो डेमोलिशन साइट है वहाँ भी कोई निगरानी नहीं की जा रही है, तो जो धूल के कण हैं वो लगातार हवा में मौजूद रह रहे हैं और तापमान में गिरावट की वजह से वो नीचे नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे में लगातार जो एक धुंध पूरे इलाके पर छाई हुई है, उससे सांस के मरीजों की समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अस्पतालों में भी सांस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही है। कहीं ना कहीं जो नियामक एजेंसियां हैं वो अपनी तरफ से प्रयास और कदम उठाने की बात कहती हुई नजर आ रही है, पर वो जो प्रयास है वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं और लगातार गाजियाबाद इलाके पर प्रदूषण की धुंध की चादर लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। गाजियाबाद दिल्ली से सटा शहर है और लगातार इमारतों के हो रहे कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ की हवा जहरीली हो जाती है। कंस्ट्रक्शन काम या डेमोलिशन साइट जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारा जो मलबा है ये खुले में नहीं होना चाहिए था और ऐसे में सड़कों पर तमाम तरीके के जो कंस्ट्रक्शन काम या डेमोलिशन वर्क है उनको रोकने की बात भी प्रदूषण विभाग कहता हुआ नजर आ रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में ये हाई राइज बिल्डिंग भी देख सकते हैं जहां कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो रेस्ट्रिक्शन की बात नियामक एजेंसियां कहती हुई नजर आ रही हैं तो उनका पालन होता हुआ नहीं नजर आ रहा और यही वो कारण है जिनके कारण से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ जाता है और जिसके बाद नवंबर और दिसंबर आते आते जो धुंध है वो पूरे इलाके को घेर लेती है और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बेसिकली सर यहाँ पर रेजिडेंट तो काफ़ी शिफ्ट हो गए हैं और नए कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक मेन कारण तो कंस्ट्रक्शन का है, दूसरा यहाँ रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है। जो पहले 1-2 साल पहले या 3 साल पहले रोड थी आज तक वो ऐसे ही है। कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड की स्थिति और ख़राब हो गई है जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक जाता है, गाड़ियाँ निकलती हैं या प्रदूषण से बहुत दिक्कत है। अगर मान लो ओल्ड एज लोग हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है सांस लेने में और पूरा दिन यहाँ धूल ही धूल रहती है। अस्थमा की प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि पोल्यूशन का एक मेन कारण यहाँ पर ये धूल है। वहीं जब प्रदूषण को लेकर गाजियाबाद के मेयर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि नगर निगम अपनी तरफ से पानी का छिड़काव कर रहा है और सड़कों से धूल हटाने का काम किया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया ही है और इस समय जब जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है हवाओं के डिस्पर्सन में ऊपर जाने में प्रॉब्लम होती है तो एक नीचे गैसियस लेयर बन जाती है जिसके कारण से AQI बढ़ जाता है और इसके लिए ग्रैप अलग अलग स्टेजेस पे लागू है विभिन्न AQI पर कि 100 से 200 क्या है, 200 से 300 इत्यादि इत्यादि। इस समय स्टेज 2 का ग्रैप लागू किया गया है जिसमें कुछ जो है दिशा निर्देश हैं जिसको में अभी अलग अलग विभागों के अलग अलग दायित्व निर्धारित किए गए हैं और सभी विभाग अपना अपना कार्य करना उसके द्वारा अपेक्षित है। जैसे सड़कों की सफाई होनी है, जल छिड़काव होना है, पेड़ों की धुलाई होनी है, हमारे द्वारा अवैध उद्योगों की जांच करनी है इत्यादि और सभी विभाग अपने स्तर से उसका कार्य कर रहे हैं और जो भी उसमें अपेक्षित सुधार है उसमें हम लोग मिल करके एक समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करेंगे।